करदम जी की साधना शुरू हो गई, तपस्या के लिए समाधि लग गई। देवहूति करदम जी की सेवा में रहती हैं, गीले कपड़े से करदम जी के शरीर को पोंछती, उनकी जटाओं को सुलझाती। ऐसे ही नहीं कह दिया गया एक ही धर्म एक व्रत। 16 श्रृंगार होते कि स्त्री के, ध्यान से सुनना जरा। 15 श्रृंगार सदैव दूसरों से कराए जाते हैं। बोलो भाई, जब विवाह होगा तो 15 श्रृंगार सदैव दूसरों से कराए जाएंगे। जिस समय दुल्हन को सजाया जाएगा तो कोई देवी मेहंदी लगा देगी, कोई महावर लगा देगी, कोई चूड़ी पहना देगी, कोई वस्त्र पहना देगी, कोई अन्य आभूषण पर। लेकिन एक श्रृंगार ऐसा है जो केवल पति ही करता था। कौन सा? सिंदूर दान। अब जिन लोगों ने किया होगा वो जानते होंगे, और जो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी जैसे होंगे वो नहीं समझ पाएंगे बेचारे। सिंदूर दान का श्रृंगार आदरणीय श्रोताओं केवल पति ही करता है? इसलिए कहा गया एक ही धर्म एक व्रत। और एक बात और कह दूं क्षमा के साथ, प्रत्येक सौभाग्यवती मेरी मां बहन बेटी ये चाहती है कि मेरा पति मेरे मांग में 2 बार सिंदूर डाले। 2 बार कैसे? पहली बार तब डाला जाता है सिंदूर मांग में, मंडप के नीचे पंचों की गर्मामयी उपस्थिति है, गणेश गौरी साक्षी हैं, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं, आचार्य बैठे हैं, वेद ध्वनि हो रही है, और पति पत्नी की मांग में सिंदूर डालता है। और दूसरी बार तो जब स्थिति आती सिंदूर डालने की, सब लोग जानते होंगे, किसी सौभाग्यवती स्त्री का स्वर्गवास अगर हो जाए, है ना, तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में ये परंपरा है कि उस स्त्री का श्रृंगार किया जाता है, मुर्दे का श्रृंगार किया जाता है। दाह संस्कार के पहले उस देवी को सजाया जाएगा। कोई देवी रोती हुई आएगी, थोड़ी सी मेहंदी लाएगी, हाथ में रोते हुए मेहंदी रखी। कोई देवी आएगी पांव में महावर लगा देगी, कोई आएगी तो चूड़ी डाल देगी 2-2 हाथ में। रोता हुआ पति आता है, चुटकी में सिंदूर लेके मांग में सिंदूर रख देता है। बांसों में बंध के जब वो देवी शमशान की ओर जाती है तो मोहल्ले की महिलाएं एक दूसरे से कहती हैं, बहन ये कितनी सौभाग्यशाली निकली, ये स्वर्ग में भी अपना श्रृंगार अपने साथ लेके गई है, ये अपने ओठों की लाली अपने साथ लेके। देवहूति ने उस दुख को भी सुख बना लिया, सब कुछ विषय त्याग दिए और करदम ऋषि की सेवा में देवहूति मैया लग गई। वाह विराजो, कहां थे आप जमाने के बाद आए, मेरे सवाब के जाने के बाद आए। श्री हनुमान जी महाराज की। आपसे मैं निवेदन करूं, देवहूति मैया सेवा में लगी हैं। 10,000 वर्ष के बाद करदम की जब समाधि खुली तो ध्यान से देखा एक वृद्धा मेरी सेवा कर रही है। केस जटाओं में बदल गए, ओठों पर पपड़ियां जम गई, मुंह सूख गया है, चमड़ी चढ़ा शरीर हो गया है। आहा, आपसे मैं निवेदन करूं, करदम ने कहा देवी आपका परिचय क्या है? देवहूति ने आंखों में आंसू भर के कहा महाराज याद करो, कई हजार वर्ष पहले का राजा अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में सौंप के गए थे, मैं वही देवहूति थी। करदम ने कहा वाह देवहूति, मैं साधना में रत रहा तो मेरी प्रतीक्षा कर। दिव्य विमान बनाया कामत नाम का, दोनों ने नया स्वरूप धारण किया और एक एक करके 9 पुत्रियों को जन्म दिया। करदम जी की 9 पुत्रियां ही 9 सिद्धियां हैं। महाराज करदम जी जब कमंडल लेके तपस्या के लिए जाने लगे तो देवहूति ने पांव पकड़ के कहा महाराज 9 बेटियां हैं, इन बेटियों के विवाह के लिए जब मैं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? एक बेटा हो जाता
तब करदम जी को याद आया कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि मैं बेटे के रूप में आऊंगा। तो 10वें नंबर पे करदम जी के यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो।